अभी ग्रैंड स्ट्रीम का एक्सेस पॉइंट का एक ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ। तो इसका काम बहुत बढ़िया है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कनेक्टिविटी बनाता है तो कहीं दो से ज़्यादा डिवाइस लगते हैं। कहीं दो से ज़्यादा, मतलब आपका 10 20 या 50 कभी भी लग सकता है। तो ये क्या होता है, ये कोई ना कोई स्विच से वायर दे के कनेक्ट होता है। तो अगर ऐसी कनेक्टिविटी है तो डिवाइस का पावर भी जा सकता है वायर के द्वारा। किसी किसी का भी पीओ इंजेक्टर से भी जा सकता है। तो इसमें नेटवर्क जो है वो तो बढ़िया नेटवर्क बनता भी है। लेकिन एक ऑप्शन ऐसे भी है, अगर आपका लैन का कोई वायर डैमेज हो गया है लेकिन डिवाइस को पावर मिल रहा है, तो वो डिवाइस के साथ जो क्लाइंट कोशिश करेंगे कनेक्ट करने के लिए, तो उसको पहले कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और उसमें नेट भी नहीं मिलेगा क्लाइंट को। तो ये तकलीफ कभी कभी हो जाता है। ये एक बार लगा देने के बाद, अब तो ये कई वर्षों में चलते हैं ना, तो इसमें वायर का प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए मेरा ये सजेशन है, तो मैश टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका वायर से तो चलेगा। अगर वायर कभी भी काट गया है या डैमेज हो गया है लेकिन डिवाइस को पावर मिल रहा है, तो वो क्या होगा। तो उसी को मैं एक बार आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका एक सॉरी ये आपका एक एक्सेस पॉइंट है। ये एक एक्सेस पॉइंट है। ये एक एक्सेस पॉइंट है। तो ऐसे करके बहुत सारा हो सकता है, कहीं भी कहीं कभी कभी आउटडोर भी हो सकता है। तो आउटडोर डिवाइस, तो ये सब कहीं ना कहीं पीओई के साथ होने के बाद ये क्या होता है, ये स्विच के साथ कनेक्ट हो जाता है। बीच में पीओई की भी किसी किसी का होता है, किसी का डायरेक्ट पीओई स्विच के साथ कनेक्ट भी हो जाता है। अगर बीच में किसी का मान के चलिए पीओई है, ये आपका पीओई हो गया। ये पीओई हो गया। तो ये ऐसे क्या होता है, कनेक्टिविटी कभी कभी पीओई के साथ होता है और कभी विदाउट पीओई का भी हो सकता है। तो मान के चलिए मैं अभी मान लेता हूँ सभी में पीओई है। पीओई सभी में है। ये पीओई सभी में है। और ये भी एक डिवाइस है, ये भी पीओई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये सिनारियो बहुत लोगों के पास होता है। तो इसमें सॉरी, हाँ, ये आपका स्विच बोलिए, राउटर बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये मैं लाइक ही कहता हूँ, स्विच है। ये स्विच हो गया। तो अब क्या होता है इसमें, डिवाइस तो बढ़िया से चल रहा है इसमें। कभी कभी क्या होता है, पीओई तक, यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्टिविटी ये सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस साइड का कनेक्टिविटी टूट गया है। तो इधर अगर मैश टेक्नोलॉजी में ऑन करके रखूं तो ये क्या होगा, ये नजदीक में जो डिवाइस मिलेगा इसके साथ, अदरवाइज इसके साथ जिसका सिग्नल वो बढ़िया मिलेगा, उसके साथ ये क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा और ये खुद वाईफाई भी छोड़ेगा और इसके साथ क्लाइंट भी जुड़ जाएगा तब। तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो मैश जो टेक्नोलॉजी है इसको जरूर एनाबल करके रखिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका वायर का द्वारा भी चलेगा। और अगर वायर का प्रॉब्लम आ गया तो वायरलेस में नजदीक जो एक्सेस पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो आप सीधा सेटिंग्स में जाइए, वाईफाई में जाइए, एकदम नीचे वाला ऑप्शन है देखिए, मैश। तो इसको एनाबल कर लीजिए। ठीक है। और ये
5 डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और इंटरफेस को 5G डिवाइसेस हैं तो 5G को एनेबल कर लीजिए। अगर किसी के पास 6G एंड 5G बोथ है तो ये एनेबल कर सकते हैं। तो 5G कर लीजिए और ये कैस्केडिंग है अप टू 3 नंबर्स ही रखिए, तो 3 हॉप काउंट करके कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको सेव कर दीजिए। तो इसमें आपको ये फायदा हो गया, अगर वायर में कुछ तकलीफ आया तब भी आपको नेटवर्क में कुछ इशू नहीं आएगा। तो इसमें कैसे आपको पता चलेगा ये मेश में काम कर रहा है या वायर में काम कर रहा है? ये क्वेश्चन आपको मन में अभी आया होगा। अगर मान के चलिए मैं मेश ऑन कर दिया तो मेरे को कैसे पता होगा ये किसका वायर का प्रॉब्लम है? अभी तो मेरे को पता नहीं चलेगा, वो किसी ना किसी के साथ कनेक्ट होकर तो नेट प्रोवाइड करने ही लग जाएगा। तो कैसे पता चलेगा किसका वायर का प्रॉब्लम है? तो अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, तो इसमें 3 डिवाइसेस हैं, मेरा ऑनलाइन है। ठीक है, तीनों डिवाइस ऑनलाइन है, मैं देख रहा हूँ। अगर तीनों के अंदर जाके मैं स्पीड टेस्ट करूँ तो स्पीड भी आ रहा है। ये देखो स्पीड आ रहा है। ट्राई अगेन करते हैं। आ गया स्पीड इसके अंदर। तो ये कौन सा किया था? R2 वाला। तो अभी जा रहा हूँ R1 में और इसको करता हूँ स्पीड टेस्ट। इसमें भी स्पीड आ रहा है। अभी जा रहा हूँ 7615 और इसमें स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें भी स्पीड आ रहा है। तो मतलब तीनों डिवाइस में मेरा नेटवर्क है, तीनों डिवाइस में नेटवर्क है, लेकिन मैंने एक के साथ लैन का वायर कनेक्ट नहीं करके रखे हैं। तो वो कौन सा है, कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ से क्लाउड अकाउंट से कैसे पता चलेगा? फिजिकली ढूंढने में तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन क्लाउड से तुरंत आपको मिलेगा। तो आप सीधा इनसाइट के अंदर जाइए और नेटवर्क टोपोलॉजी में क्लिक कर दीजिए। तो इधर देखिए आपके पास पिक्चर क्लियर हो गया। ये GWN7615 जो है ये वायर के साथ कनेक्टेड है और ये भी आपका वायर के साथ कनेक्टेड है, R1 जो है। लेकिन R2 जो डिवाइसेस हैं ये वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये कनेक्टेड है किसके साथ? इसके साथ ये वायरलेसली कनेक्टेड है। तो इसका लैन का केबल डिस्कनेक्ट है, तब भी ये नेट दे रहा है। तो इसलिए सभी को मैं बोल रहा हूँ, तो मेश टेक्नोलॉजी को जरूर इनेबल करके रखिए, इसका फायदा ले हैं। और एक मैं नेटवर्क का दिखाने जा रहा हूँ टोपोलॉजी। तो उन्होंने खाली एक ही लैन कनेक्ट करके रखे हैं एक डिवाइस के साथ, बाकी जितना उसका कनेक्टिविटी है वो टोटली वायरलेस में है। उनका एक रिसोर्ट है, तो ये रिसोर्ट का खाली मैं टोपोलॉजी दिखा रहा हूँ। देखिए ये एक आउटडोर एक्सेस पॉइंट है जिसके पास वायर कनेक्टिविटी है। बाकी जितना सारा उसका इंडोर का एक्सेस पॉइंट है वो टोटली वायरलेस में कनेक्टेड है। तो ये मैश टेक्नोलॉजी का एक फायदा है, तो इसका लाभ उठाइए जरूर। हाँ, और वो मैश को एनेबल करना मत भूलिए। अगर आपका वायर वायर में कनेक्टेड है तब भी आप मैश को एनेबल करके रखिए, तो इसमें आपका ही फायदा होगा। आपका नेटवर्क कभी डाउन नहीं होगा और आपको पता भी चल जाएगा किसका प्रॉब्लम है। तो वो आराम से या टोपोलॉजी से आप इनसाइड से अंदर नेटवर्क टोपोलॉजी से आप पता कर सकते हैं किसके साथ वायर का इशू हो गया, वो वायर डिस्कनेक्टेड है लेकिन वायरलेसली चल रहा है, वो भी आपको ये नेटवर्क टोपोलॉजी से मिल जाएगा। तो इतना ही था। थैंक यू।